सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इस वीडियो में हम अगला टॉपिक तो हमारा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। उसमें पहले हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स पढ़ रहे हैं और अब हम लोग स्टेरिफिकेशन पढ़ेंगे। इस वीडियो से एनसीईआरटी के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। तो स्टेरिफिकेशन होता क्या है, इसके मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है ना मेंस एडवांस के लिए, पर बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बोर्ड के लिए हमें बस जनरल बातें याद रखनी कि ये होता क्या है, इसमें कौन रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट क्या होती है। तो स्टेरिफिकेशन में आपका एल्कोहल्स फिनॉल्स रिएक्ट किसके साथ करते हैं, एल्कोहल्स या फिनॉल्स कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड। और फॉर्मेशन किसका होता है, ईस्टर का, इसलिए नाम है स्टेरिफिकेशन। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, नेम द एल्कोहल दैट इज़ यूज टू मेक द फॉलोइंग ईस्टर। तो ये हमारे पास एक गिवन ईस्टर है, इसमें कौन सा एल्कोहल यूज़ हुआ है इसके फॉर्मेशन में, आपको ये बताना है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एल्कोहल, एक इसका पार्ट तो आपका एल्कोहल होगा और दूसरा पार्ट क्या हो सकता है, दूसरा पार्ट आपका हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो है ये फॉर्मेशन हुआ है। अब एल्कोहल में क्या होता है, एल्कोहल में OH होता है सिर्फ, और यहाँ पर R ग्रुप होता है। तो एल्कोहल जब अपना रिएक्शन करवाएगा तो O डोनेट करेगा, मतलब वो O से बाइंड होगा, क्योंकि उसके पास O ही है, डबल बॉन्ड O तो है ही नहीं। तो ये वाला जो पार्ट है ये एल्कोहल का नहीं हो सकता है ना। एल्कोहल का सिर्फ O वाला पार्ट होगा, मतलब ये पार्ट होगा। ठीक है, मतलब इतना पार्ट ही एल्कोहल का होगा। तो बस यहाँ एक H जोड़ देंगे, मतलब यही वाला एल्कोहल यूज़ हुआ है। ठीक है, तो द एल्कोहल दैट इज़ यूज टू मेक द ईस्टर, ये ईस्टर वो क्या है आपका, ये वाला एल्कोहल। और इसको अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 इसको स्ट्रेट करके लिखा तो ये हो गया, तो ये हो गया प्रोपेन टू ऑल, जो हमारा रिक्वायर्ड एल्कोहल है। अगला क्वेश्चन है, अब ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगला सब टॉपिक शुरू करते हैं। स्टेरिफिकेशन हमने पढ़ लिया, तो इसका एक ही क्वेश्चन था, आप और भी क्वेश्चन इसके देखिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन आप पढ़िएगा, सॉल्व करिएगा। अब हमने केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल में देखा था जब क्लीवेज होता है आपका OH बॉन्ड का, अब आपका क्लीवेज होगा CO बॉन्ड का। ठीक है, इसमें हमें 4 रिएक्शन है। पहला है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, इसमें लुकास रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड्स। अगर आपको ध्यान होगा तो प्रिपरेशन ऑफ, जब हम लोग अल्काइल हैलाइड्स पढ़ रहे थे पिछले चैप्टर में, तो वहाँ पर यही रिएक्शन था। तो वहाँ तो प्रिपरेशन था, यहाँ पर रिएक्शन हो गया आपका एल्कोहल का। ठीक है, रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड्स, डिहाइड्रेशन, एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन और आपका ऑक्सीडेशन, जिसमें से मेन तो आपका लुकास रिएजेंट, डिहाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन है। इसके क्वेश्चंस नहीं के बराबर हैं, तो 3 ही के क्वेश्चंस आपके आए हैं, पर ये चारों आप एनसीईआरटी में दिया है तो आप इनको पढ़िएगा। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज शोन बाय 2 फिनाइल इथेनॉल विद लुकास रिएजेंट। 4 ऑप्शन है आपके पास। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 में दिया हुआ था 1 मार्क का। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लुकास रिएजेंट के संग इस एल्कोहल का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में जब रिएक्शन होता है तो अलग अलग ऑब्जर्वेशन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि ये कौन सी डिग्री का एल्कोहल है। तो यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है 2 फिनाइल इथेनॉल का, हम देख सकते हैं 1 डिग्री एल्कोहल है। और 1 डिग्री जो होता है वो टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पे प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ ऑप्शंस देखते हैं। टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व विद इन 5 मिनट्स, गलत, 5 मिनट्स के अंदर नहीं होगा टर्बिडिटी। नो टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व या क्लाउडीनेस। ठीक है, टर्बिडिटी विल बी फॉर्म्ड इमीडिएटली फॉर्म नहीं होता है 1 डिग्री में। टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व्ड एट रूम टेम्परेचर बट विल डिसअपियर आफ्टर 5 मिनट्स, नहीं, रूम टेम्परेचर पे वो शो ही नहीं करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शंस के अनुसार नो टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व, क्योंकि यहाँ पर फास्ट रिएक्शंस नहीं होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा नो टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन बी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विल नॉट कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल इनटू इथाइल क्लोराइड। तो आपके पास 4 रिएजेंट दिए हैं, इनमें से कौन सा रिएजेंट इथाइल अल्कोहल को इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट नहीं करेगा। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2021-22 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा NaCl। ऐसा क्यों?
क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि इथाइल अल्कोहल, तो ROH ले लेते हैं, R इथाइल ग्रुप है, वो RCl फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो PCl5 ये तो फॉर्म करता है, हमें पता है, ठीक है। SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड ये भी बिल्कुल फॉर्म करता है, ठीक है। और प्योर एल्काइल हैलाइड इसमें मिलते हैं, अगर हमें ध्यान होगा तो, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो एस्केपेबल गैसेज होते हैं, ठीक है। HCl होता है और SO2 होता है। फिर आपका अगला है HCl और ZnCl2, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका लुकास रिएजेंट, ठीक है, और ये तो फॉर्म करेगा ही, है ना। तो यहाँ पर आपका NaCl, तो NaCl जो है वो फॉर्म नहीं करेगा, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से आप अच्छे से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्म कर सकते हैं, निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया, विल नॉट, तो यही आंसर होगा, क्योंकि ये फॉर्म नहीं करेगा NaCl, ठीक है। ये आपका सॉल्ट होता है, ये फॉर्म नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। NaCl विल नॉट कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल इनटू इथाइल क्लोराइड। कोशिश करेगा आप कम से कम एक लाइन पूरी लिख दें, या अगर रीजंस हो तो एक रीज़न लिख सकते हैं लाइन, या फिर आप डायरेक्ट कम से कम पूरी लाइन लिख दें, सिर्फ ऐसा नहीं कि बी सिर्फ लिखते हैं ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। यह क्वेश्चन CBSE 2021-22 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।